मौत की सवारी, एक शापित बस की सच्ची कहानी। यह घटना उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में घटी थी और जिसने भी इसके बारे में सुना, उसने कभी भी रात के समय अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी है एक भूतिया बस की, जो हर साल एक ही रात आती है और उन यात्रियों को अपने साथ ले जाती है जो कभी लौटकर नहीं आते। एक सुनसान रात और अमित की आखिरी यात्रा। 2008 की सर्दियों में अमित नाम का एक लड़का देहरादून से अपने गांव मलारी जाने के लिए निकला था। लेकिन रात हो चुकी थी और आखिरी बस जा चुकी थी। वह परेशान होकर सड़क किनारे खड़ा था कि तभी अचानक एक पुरानी जर्जर बस उसके सामने आकर रुकी। बस पर धूल जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और अजीब सी ठंड बस के अंदर से आ रही थी। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से उसे अंदर आने को कहा। अंदर कुछ यात्री पहले से ही बैठे थे, लेकिन सब चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अमित को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद सफर के थके हुए लोग होंगे। वह बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। बस में कुछ अजीब था। जैसे ही बस आगे बढ़ी, अमित ने महसूस किया कि यह सड़क पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। उसने आगे देखा तो उसे और भी अजीब चीजें दिखी। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन बस अपने आप चल रही थी। सामने बैठे एक यात्री के कपड़ों से मिट्टी गिर रही थी, जैसे वो जमीन के नीचे से निकला हो। कंडक्टर हर यात्री से टिकट ले रहा था, लेकिन उस आदमी के पास जाकर उसे अनदेखा कर दिया। अमित को कुछ गड़बड़ लगी। उसने धीरे से उस अजनबी से पूछा, भाई साहब, यह बस मलारी कितनी देर में पहुंचेगी? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक कंडक्टर अमित के पास आया, टिकट काटा और मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे वो कोई गहरी साजिश छिपा रहा हो। मौत का मोड़। रात के अंश बज चुके थे। बाहर घना कोहरा था और बस खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजर रही थी। अमित ने ड्राइवर को देखना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसका दिल दहल गया। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना किसी ड्राइवर के दौड़ रही थी। अमित ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका और देखा कि बस के टायर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत कंडक्टर की ओर देखा। कंडक्टर अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा झुलसा हुआ था और होंठों से खून टपक रहा था। बस के अंदर बाकी सभी यात्री भी धीरे धीरे अपना असली रूप लेने लगे। उनके चेहरे काले पड़ रहे थे, आंखों से अजीब रोशनी निकल रही थी और उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। मौत की सवारी से बचने की कोशिश। अमित ने घबराकर खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने वही अजनबी यात्री देखा। अब वो पूरी तरह से सड़ी गली लाश में बदल चुका था और अपनी हड्डियों से भरा हाथ उसकी ओर बढ़ा रहा था। तू भी अब हमारा हिस्सा है, अमित पूरी ताकत से चिल्लाया और खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर कूद गया। अगले ही पल बस जोरदार धमाके के साथ खाई में गिर गई और फिर गायब हो गई। सुबह गांव वालों को अमित सड़क किनारे बेहोश पड़ा मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कपड़े धूल और मिट्टी से सने थे, जैसे वह किसी पुरानी बस में बैठा हो। उसके हाथ में एक टिकट था जिस पर मलारी लिखा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 30 साल पहले उसी मोड़ पर एक बस गिर गई थी और उसके सभी यात्री मर गए थे। लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उस बस में सफर करती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमित की मौत के 1 साल बाद उसके दोस्त रवि और सूरज ने इस रहस्य की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात थमजे रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और किसी ने धीरे से कहा, बस आ रही है। रवि और सूरज डर गए, लेकिन सच्चाई जानने के लिए उसी सुनसान सड़क पर पहुंचे। तभी एक पुरानी धूल से भरी बस उनके ने आकर रुकी। दरवाजा खुला और अंदर से वही कंडक्टर उतरा। रवि और सूरज की रूह कांप गई। ये वही बस थी जिसमें अमित मरा था। लेकिन सबसे भयानक चीज तो अभी बाकी थी। बस की खिड़की से अमित झांक रहा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, चेहरा सफेद था और होंठों से खून टपक रहा था। रुक जाओ, मत जाओ, अमित ने चीखते हुए कहा। लेकिन तभी कंडक्टर ने रवि और सूरज का हाथ पकड़ लिया और बस का इंजन जोर से गरजने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। रवि और सूरज अपनी पूरी ताकत लगाकर भागे और जैसे ही उन्होंने पहाड़ी के दूसरी तरफ छलांग लगाई, बस एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। अगली सुबह
गांव के लोगों ने रवि और सूरज को बेहोश हालत में सड़क किनारे पाया, लेकिन सबसे डरावनी चीज उनके कपड़ों पर मिट्टी और धूल थी, जैसे वे किसी बस में बैठे हों। सूरज की जेब में एक टिकट मिला जिस पर अमित का नाम लिखा था। सड़क पर टायर के निशान थे, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी। क्या यह सफर कभी खत्म होगा? आज भी उत्तराखंड की उन पहाड़ियों पर रात के 8 बजे अगर कोई सुनसान सड़क पर सफर करता है, तो उसे एक पुरानी बस के गुजरने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने बस की खिड़की से किसी को झांकते देखा। शायद वो यात्री जो अब भी अपनी मंजिल नहीं। अगर किसी सान सड़क पर आपको भी कोई पुरानी बस रोकने की कोशिश करे, तो ध्यान रखना, कहीं वो मौत की सवारी ना हो।